मैं आपका दोस्त सत्यनारायण सुथार आप सबका दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मेरा टॉपिक एक कदम आगे हमें रहें उसके लिए क्या करना जरूरी है, क्या करना चाहिए, या यूं कहें क्या करना पड़ेगा, उस पर हम चर्चा करते हैं। उससे पहले क्योंकि हमें एक नाम दिया गया है लीडर। लीडर अंग्रेजी के लीड शब्द से बना है। मेरे दोस्त, आप अंग्रेजी जाने या ना जाने, पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ है, मेरी बातों को गौर से सुनिएगा। लीड यानी आगे बढ़ना, लीड यानी जो किसी से आगे है, वो लीड अंग्रेजी शब्द उससे बनके बना है लीडर। यानी लीडर उसको कहा जाता है जो भीड़ के हिस्से से आगे रहता है। लीडर वो होता है जिसके पीछे भीड़ आती है। लीडर वो होता है जिसकी उनकी टीम में बात की तवज्जो होती है। लीडर वो होता है जिसका पूरी पब्लिक अनुसरण करती है। लीडर वो होता है जिसके लोग एग्जाम्पल देते हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं लीडर्स से बात कर रहा हूं। दोस्तों, अपने आप को आप अंदर से बाहर से लीडर समझे, महसूस करें, जाने, और उसी हिसाब से हम अगर आगे बढ़ते हैं तो दुनिया में कोई सी भी वो चीज नहीं है जो हमें नसीब नहीं हो सकती। दुनिया की कोई सी भी ताकत नहीं है जो हमें आगे बढ़ने से रोक सकती है। मेरे दोस्त, इसी पे चर्चा करते हैं। आरसीए में हम लीडर हैं, आरसीए हम आगे बढ़ना चाहते हैं, आरसीए में हम कुछ विशेष करना चाहते हैं, तो दूसरे और हम में क्या अंतर है? एक कदम आगे हम कैसे रखें, एक कदम आगे हम कैसे रहें? आइए इन्हीं कुछ पॉइंटों पे बिना पीपीटी के चर्चा करते हैं। मुझे आपसे रूबरू होना बहुत अच्छा लगता है, तो आज मेरी इच्छा हुई मैं कोई पीपीटी नहीं बनाऊंगा, मैं वैसे ही आपसे बातचीत करूंगा। मुझे आशा है आपको मेरा ये चेहरा पूरे 30-35 मिनट सामने रहेगा तो अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। बात करते हैं लीडर। लीडर आप हैं। आप अगर दूसरों से एक कदम आगे रहना चाहते हैं, आप दूसरों से एक कदम आगे रह के सबको लीड करना चाहते हैं, इसके लिए आपके अंदर बदलाव जरूरी है। मैं कुछ पॉइंट्स आपके सामने रख रहा हूं, अगर उन पॉइंट्स पे हम चल रहे हैं तो ठीक, अगर नहीं चल रहे हैं तो चेक करिए मेरे दोस्त, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। पहली जो अनिवार्य शर्त है लीडर की है, वो है खुद का टारगेट। जी हाँ दोस्तों, जिसका जीवन में कोई टारगेट नहीं होता, जो जीवन में कोई बड़े सपने नहीं देखता, वो कुछ विशेष नहीं कर पाता। क्या आपके सपने हैं? क्या आपने अपने सपने जगाए हैं? अगर आपने सपने जगाए हैं तो आपका टारगेट भी होना चाहिए। क्या आपका टारगेट है दोस्त? क्या आप टारगेट लेके काम करना चाहते हैं मेरे दोस्त? अगर टारगेट लेके काम करना चाहते हैं तो आरसीएम बिजनेस आपके लिए है। अगर टारगेट लेके आप काम नहीं करना चाहते तो मेरे दोस्त, आदरणीय गुरुदेव कहते हैं, कल छोड़ के आज छोड़ दो, कल छोड़ते आज छोड़ दो, बिजनेस आपके लिए नहीं बना है। यहां खुद टारगेट में रहना बहुत जरूरी है। सबसे पहला, अगर आपका टारगेट चाहे नई ज्वेलिंग्स का हो, चाहे प्लान दिखाने का हो, चाहे रिटेलिंग का हो, चाहे अपनी दुकान का हो, चाहे डायमंड क्लब का हो, चाहे किसी भी क्षेत्र का हो, आरसीएम बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए आपको खुद को टारगेट में रहना बहुत जरूरी है। टारगेट के लिए सबसे पहले उस टारगेट को आप लिखो, खुद लिखिए मेरे दोस्त। 1 तारीख को बैठिए, प्लानिंग करिए, लिखिए। 1 तारीख को पूरे महीने की प्लानिंग करिए, लिखिए, और उस 1 तारीख को आप क्या करने वाले हैं वो सारा कुछ लिख के अपने ग्रुप में डाल दीजिए। ग्रुप में डालने से होगा क्या? नए साथियों को मोटिवेशन मिलेगा कि मेरा हीरो, मेरा लीडर अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं, और वो आपके साथ ही कर जाएंगे। बहुत सारे साथियों को मैं देखता हूं, बहुत सारे साथी टारगेट लेते तो हैं लेकिन उसका प्रचार नहीं करते, उसको ग्रुपिंग नहीं करते, ग्रुप में नहीं डालते, उसको फेसबुक पे नहीं डालते, उसको व्हाट्सएप पे नहीं डालते, चुपचाप अपना टारगेट ले लिया और उस पर लग जाते हैं। ये भी एक लीडर की अच्छी निशानी नहीं है मेरे दोस्त।
आपका खुद का जो टारगेट है वो आप लेने के बाद प्रचारित कर दीजिए। पूरी टीम को जानकारी में आ जाना चाहिए कि आपके पास बहुत शानदार सा टारगेट है, उसके लिए आप चल पड़े हैं, उसके लिए आप निकल पड़े हैं, उसके लिए आप जान झोंक चुके हैं। तब टीम आपके साथ में आएगी, तब टीम आपको एक कदम आगे मानेगी मेरे दोस्त। आप अगर आगे बढ़ते हैं, तो जरूरी है आपका टारगेट 1 तारीख को लिख के 1 तारीख को टीम में डल जाना चाहिए, 1 तारीख को ग्रुप में डल जाना चाहिए। दूसरा, आपको पूरी टीम को टारगेट में रखना बहुत जरूरी है। आप 1 तारीख को जो लिखते हैं उसमें आपके टारगेट के बाद में अगला टारगेट, आपके टीम में हीरो भरे पड़े हैं। आपके बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो रिटेल के मास्टर हैं, आपकी टीम में बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो डायमंड क्लब कर सकते हैं, आपकी टीम में बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो अपनी दुकान खोल सकते हैं, आपकी टीम में बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो प्लान के मास्टर हैं, आपकी टीम में बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो बहुत शानदार तरीके से कैंप लगा सकते हैं, आपकी टीम में बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो अलग अलग जो अपने प्रोडक्ट, अपने कॉर्पोरेट प्रोडक्ट है, चाहे वो हरित संजीवनी हो, चाहे गुड डॉट हो, चाहे गामा ओरिजिनल हो, चाहे न्यूट्री चार्ज हो, इनके बादशाह हैं, इनके मास्टर हैं। आपको उन सबको छांट के 1 तारीख को कौन किस क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, उस बढ़ सकता है, उसकी लिस्टिंग के हिसाब से लिखने के बाद उनको टारगेट में रखना। उनको अगर आप टारगेट में रखोगे, पूरी टीम को टारगेट में रखोगे, तो ही टीम आपको लीडर मानेगी। और क्योंकि आप हम लीडर हैं, इसलिए हमारे लिए बहुत 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 जरूरी है। आगे अगर बात करते हैं, सबसे पहले अगर टारगेट की बात करते हैं तो पहला पॉइंट आता है ज्वाइनिंग्स। जी हाँ साथियों, ज्वाइनिंग्स आरसीएम बिजनेस में आपको आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही जरूरी, बहुत ही आवश्यक कदम है। हम ज्वाइनिंग लगाते हैं यानी हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं, यानी हमारे भविष्य का नेट निर्माण करते हैं, यानी हमारे आने वाली औलाद के लिए एक शानदार सी व्यवस्था खड़ी करके जा रहे हैं, वो है ज्वाइनिंग। आप ज्वाइनिंग को क्या मानते हैं? किसी एक साथी के पास जाना, उसका फॉर्म भरना, 1000 रुपए की खरीदारी करना, दैट्स ऑल। नो मेरे दोस्त, क्योंकि आप लीडर हैं तो लीडर ये गलती नहीं करता, वो गलती तो आम आदमी करते हैं। आपको दुनिया से एक कदम आगे रहना है, आपको भीड़ से एक कदम आगे रहना है, तो आपके लिए मायने रखता है ज्वाइनिंग क्या होती है। ज्वाइनिंग की महत्ता आपको पता होनी चाहिए। ज्वाइनिंग हर हाल में आपकी उम्र चलती रहनी चाहिए, वो ज्वाइनिंग है। ज्वाइनिंग्स के लिए अगर आप लीडर हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, बहुत शानदार तरीके से उसको एक एक चीज क्लियर करनी है, बहुत शानदार तरीके से उसको एक एक बात बतानी है, और 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार बताइए, सामने वाले के अंदर से निकल के आए यस मुझे करना है, तब उसकी ज्वाइनिंग डालेंगे तो वो आपके साथ में ज्वाइनिंग होके जिंदगी में आपको कभी भी छोड़ के नहीं जाने वाला। आप अगर ज्वाइनिंग निकलवाना चाहते हैं तो सबसे पहले टीम से निकलवाना चाहते हैं तो बहुत जरूरी है, आपको जिनसे ज्वाइनिंग निकलवानी है उनके घर में होम मीटिंग करनी पड़ेगी। उनके घर में होम मीटिंग करेंगे, क्योंकि आप लीडर हैं, एक कदम आगे हैं, उनके घर में आपकी होम मीटिंग रहेगी। तो उनके आस पड़ोस के कुछ साथियों से आपका मेलजोल बढ़ेगा तो उनकी ज्वाइनिंग्स आएगी। जब उनकी ज्वाइनिंग्स आएगी, ज्वाइनिंग से बाद क्योंकि आप लीडर हैं, मेरी बात को गौर से सुनना, आप लीडर हैं, उन ज्वाइनिंग्स को आप मेंटेन रखने के लिए आपने, जैसे आदरणीय गुरुदेव जय सर ने हमें बताया था, क्या उसकी रिकॉर्ड आप रखते हैं? अगर रखते नहीं है तो बहुत जरूरी है मेरे दोस्त, क्योंकि आप लीडर हैं, आपको रिकॉर्ड रखना जरूरी है। गुरुदेव बार बार कहते हैं रिकॉर्ड रखने से आपकी लीडरशिप का निखार होता है। आपको पता होना चाहिए आपका कौन सा नया जैन बंदा क्या सामान खरीदता है, वो क्या एक्टिविटीज आश्रम के लिए करता है, वो सारी की सारी लिखित में होनी चाहिए, क्योंकि आप लीडर हैं। जब आप लिखेंगे तो आपको पता चलेगा हर एक डिस्ट्रीब्यूटर की क्वालिटी का। दूसरी बात, क्योंकि आप लीडर हैं तो आप अपनी टीम में जो ज्वाइनिंग सारी है उसकी सारी की सारी जानकारी, सारी की सारी इंफॉर्मेशन, क्योंकि अगर आप वाइटल तक हैं
रॉयल्टी तक भी है तो आपके पास में होनी चाहिए, आपके पास में होनी चाहिए। जब तक आपके नीचे लीडरशिप या रॉयल्टी नहीं निकल जाती तब तक आपको एक एक ज्वाइनिंग्स की जानकारी होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लीडर हैं। इसी बात से आपको पता चलता है कि अगर आपके पास में लिखित में इनकी रिकॉर्ड्स हैं तो आप चेक करना अपने आपको, आप लीडर की श्रेणी में आते हैं मेरे दोस्त। अगर आपके पास में अपनी टीम की ज्वाइनिंग्स का रिकॉर्ड नहीं है तो आप लीडर की श्रेणी में नहीं आएंगे। तो इससे अगर ऐसा नहीं है तो कृपया जल्दी से जल्दी, क्योंकि हमें हर हाल में लीडरशिप का निखार करना ही करना है, इस व्यवस्था में आना पड़ेगा। आपके टीम में जो ज्वाइनिंग्स लगा रहे हैं, आपके टीम में जो ज्वाइनिंग्स लगा रहे हैं वो नए आदमी है, उनको नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि आप लीडर हैं, आपकी लीडरशिप का निखार तब होगा जब उसकी एक एक ज्वाइनिंग्स को आप सही रास्ते पे लाएंगे, सही मार्ग पे लाएंगे। आपके लिए बहुत ही जरूरी है। ये विषय बार बार आपके पास में आता है, बार बार आपके पास में आता है मेरे दोस्त, लेकिन जिस दिन आप करना शुरू कर देंगे उस दिन पता चलेगा कि हमारे सीनियर साथी बार बार इस विषय पे हमें क्यों आगाह कर रहे हैं, इसका हमारे जीवन में क्या बड़ा फर्क पड़ सकता है। आगे चलते हैं। दूसरा कदम है डायमंड क्लब का। जी हाँ दोस्तों, अगर हम लीडर हैं, लीडरशिप का निखार करना चाहते हैं तो जरूरी है कि हम डायमंड क्लब में जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी आ जाएं। जो डायमंड क्लब करेगा वो कंपनी की नजर में लीडर कहलाएगा। और मैं स्पष्ट तौर पे कह देना चाहता हूं, जो डायमंड क्लब खुद नहीं करेगा वो कंपनी की नजर में या विशेष रूप से कहें सारे सीनियर साथियों की नजर में और या अपने आप की नजर में भी वो लीडर नहीं कहलाएगा मेरे दोस्त। वो खुद को धोखा दे रहा है, परिवार को धोखा दे रहा है। क्यों? क्योंकि हम एक सफल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं। आरसीएम बिजनेस एक शानदार सा बिजनेस है और बिजनेस को टर्नओवर से मतलब होता है। बिजनेसमैन को जितना टर्नओवर होता है उतनी ही खुशी होती है, क्योंकि हम खुद कभी भी डायमंड नहीं करेंगे और टीम से आशा रखेंगे कि मेरे ग्रुप में जो भी आए डायमंड क्लब वाला आए, मेरे ग्रुप में जो भी आए डायमंड क्लब वाला आए। नो मेरे दोस्त, दुनिया वो नहीं करती जो आप कहते हो, जिसका आप भाषण देते हो, जिसका प्रचार प्रसार करते हो। दोस्त, दुनिया वो करती है जो आप करते हो। क्या आपने डायमंड क्लब किया? हेलो, डायमंड क्लब, डायमंड क्लब, डायमंड क्लब आपके आरसीएम बिजनेस में लीडरशिप के निखार का एक बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब तक आप इसको अंदर तक उतार नहीं लेंगे तब तक आपके सारे सीनियर साथी आपको बार बार आगाह करते रहेंगे। आपके सामने ऑप्शन है, या तो आप इसको हंसी मजाक में टाल दीजिए या आप इसको गंभीर होकर अपने जीवन में उतार लीजिए। मुझे पता है जब मेरे गुरु शुरू में मुझे डायमंड का कहते थे, मैं डायमंड क्लब मैं ऐसे सोचता था मुझे डायमंड क्लब करने की कहां जरूरत है। टीम को बड़ी बड़ी बातें करता, टीम के आगे मोटिवेशन देता, लेकिन अंदर वाला रोता, अंदर वाला कहता साले झूठ बोल रहा है। जब यहां वाला बोलता है, किसी को सुने या सुनाई दे या ना दे, हमें खुद को सुनाई देता है मेरे दोस्त। और जब खुद को अंदर वाले ने आवाज दी, और हकीकत बता रहा हूं वो बड़ा काम नहीं हो पाया। जिस दिन से मैंने डायमंड क्लब करना शुरू कर दिया, मेरी टीम भी उस व्यवस्था में आगे बढ़ गई और आज एमराल्ड जैसे शानदार कम टाइम में एमराल्ड जैसे शानदार मुकाम पे मैं आप सबके साथ में हूं। साथियों, आप भी लीडर है, आप भी तुरंत जल्दी बड़ी टीम पे जाना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत जरूरी है मेरे दोस्त, आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप डायमंड क्लब पे जल्दी से जल्दी आ जाए। आपको 1 तारीख को अपना डायमंड क्लब हर हाल में ऑनलाइन करके और उसका प्रचार करना शुरू कर दीजिए। उसकी बढ़िया सी पोस्ट बनानी, बढ़िया सी ग्रुप में डालनी, मेरा डायमंड क्लब डन, आपका कब, मेरा डायमंड क्लब डन, आपका कब। और जब इस प्रसार को ज्यादा से ज्यादा ग्रुपों में फैलाव करेंगे तो आपके जूनियर, आपके लाइफ में आपके साथी आपके हिसाब से डायमंड क्लब करना शुरू कर देंगे।
बहुत जरूरी है मेरे दोस्त। जब तक हम डायमंड क्लब में नहीं आएंगे तब तक हम बड़ा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम लीडर हैं। लीडर एक कदम आगे रहता है, हमें हर बार हर महीने एक कदम आगे रहना है। इसके लिए अगर डायमंड क्लब पे हम फोकस करते हैं, अगर पिछले महीने आपके ग्रुप में 20 डायमंड हो गए थे, क्योंकि आप लीडर हो, आपको एक कदम आगे रहना है, तो इस महीने आपको हर हाल में 20 प्लस डायमंड क्लब की संख्या तैयार करनी है अपने ग्रुप में। अगर आप वाइटल एचएचबी हो तो आपके लिए 20 डायमंड क्लब ज्यादा मायने नहीं रखता। दूसरी बात, क्योंकि पिछले महीने आपके 20 डायमंड क्लब थे, तो इस महीने कंपनी के नियमानुसार उन सबको 10 तारीख तक अपना डायमंड क्लब कंप्लीट करना है। यानी आप लीडर हैं, आपको 10 तारीख तक निगाह रखनी है, किसी का डायमंड क्लब टूट तो नहीं रहा है, किसका डायमंड क्लब अधूरा तो नहीं रह रहा है, तो उसको प्रयास करके 10 तारीख तक कंप्लीट करवाना। 10 तारीख तक हम अपनी टीम का डायमंड क्लब कंप्लीट करवा देने मात्र से भी लीडर नहीं कहलाएंगे मेरे दोस्त। आप अपनी टीम को 10 तारीख तक डायमंड क्लब कंप्लीट कराने का काम तो कर चुके, अब आपके हाथ में 20 दिन और बचे हैं। उन 20 दिन का क्या करने वाले हैं? हेलो, अगर आप लीडर हैं तो आपको एक एक दिन काम में लेना जरूरी है, एक एक दिन की प्लानिंग करनी बहुत जरूरी है। बचे हुए 20 दिन में आपको डायमंड क्लब की संख्या बढ़ानी है। इस महीने आपकी 30 डायमंड क्लब की संख्या हो गई है, तो अगले महीने आपके 30 डायमंड क्लब 10 तारीख तक कंप्लीट हो गए। बचे हुए 20 दिन में हमें फिर डायमंड क्लब, फिर डायमंड क्लब, फिर डायमंड क्लब, और इस तरीके से अगर हम लगते रहते हैं तो लीडर कहलाएंगे, सबसे एक कदम आगे कहलाएंगे, सबसे एक कदम आगे रहेंगे। इससे भी इंपॉर्टेंट बात, केवल ट्रेनिंग, केवल डायमंड से भी नहीं चलेगा। दूसरा कदम, तीसरा कदम आपके जीवन में आता है, वो आता है आप अपनी टीम में पिन लेवल को चेंज करवा पा रहे हो क्या? क्योंकि पहली बार कोई अगर स्टार्टर पे आया है, छोटी सी पिन है, छोटा सा बिजनेस है, तो उसको उत्साह दिलाइए। आप स्टार्टर पे हो, अगली बार ओपनर पे जा सकते हो, अगली बार ईगल पे जा सकते हो, और उसकी प्लानिंग करवाइए। अगर आपके इस महीने किसी डिस्ट्रीब्यूटर का 20,000 या 40,000 का बिजनेस भी आया है, तो बड़े प्यार से उसके पास में बैठिए, उसके साथ में काउंसलिंग करिए, तभी आपके लीडरशिप का निखार होगा। एक एक आदमी को आपको पकड़ना पड़ेगा, भीड़ का हिस्सा हमें नहीं बनना है। सबको फोन कर दिया, सबको मैसेज कर दिया, सबको व्हाट्सएप कर दिया, नहीं मेरे दोस्त, ये लीडरशिप के गुण नहीं है। आप हर कदम आगे बढ़ रहे हैं, तो आपके पास में आपका एक एक डिस्ट्रीब्यूटर, छोटे से छोटी शुरुआत करने वाला डिस्ट्रीब्यूटर भी आपके लिए बहुत बड़े मायने वाली बात रखने वाला होना चाहिए। और आप उससे, उसके साथ में, उसके पास में बैठ के उसकी कॉपी पे प्लानिंग करवाइए कि भैया तेरे अगले बार, इस बार से अगली बार बड़ी पिन, ओपनर की पिन कैसे आएगी, और उसके साथ जी जान से लग जाइए। तभी आप डायमंड, तभी आप लीडरशिप के असली हकदार कहलाएंगे। जैसे भी किसी की इस महीने अगर ईगल आई है, तो आप प्लानिंग करिए अगले महीने की 10 तारीख से पहले पहले उसकी ईगल कंप्लीट हो जाए। फिर बचे हुए दिनों में तैयारी करवाइए कि आगे की पिन, रनर पिन आपको कैसे आए, उसकी प्लानिंग करवाइए। अगर ये पिन हम कंटिन्यू करते हैं, इस पिन पे उनके हर छोटी छोटी पिन की प्लानिंग करते हैं, हर छोटी छोटी पिन के साथ में आगे बढ़ते हैं, तो कोई साथी, आपका साथी आपसे दूर नहीं जाएगा और हर हाल में आपके साथ में आएगा। उससे अगला कदम, अगर हम लीडर हैं, हमें आगे बढ़ना है, हमें विशेष करना है, तो एक बहुत ही जरूरी है पॉइंट है, वो है मेरे दोस्त होम मीटिंग। आप जितना जल्दी होम मीटिंग पे आ जाएंगे, उतना जल्दी आपकी टीम फटाफट बन जाएगी। स्वर्गीय सतीश पंडित एक बात अपनी कैसेट में कहते हैं, मैं दिन में चाहे कहीं भी रहता हूं, हर शाम मैं किसी न किसी के बेडरूम में आधी घंटा रहता हूं। यानी उनका कहने का तात्पर्य यह है कि मैं चाहे रुड्डी बन गया हूं, तो भी मैं रोज होम मीटिंग करता हूं।
बहुत जरूरी है मेरे दोस्त। आप होम मीटिंग लेना सीखेंगे, आप टीम के मॉडल बनेंगे, तो लोग अगर आपको आगे बढ़ते हुए स्वीकार करेंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती, आप लीडर कहलाएंगे। होम मीटिंग पे फोकस कर दीजिए। ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, 4 लोगों के बीच में आधे घंटे की प्लानिंग। आपको लग रहा है छोटा है, लेकिन इस छोटी बात से, छोटी प्लानिंग से, छोटे काम से बहुत बड़े बड़े रिजल्ट निकल सकते हैं। जब मैंने शुरुआत की थी, मेरा स्टूडियो का बिजनेस था। मैं दिन भर स्टूडियो में रहता, शाम को 1 घंटा किसी के साथ में प्लानिंग करता, किसी के घर में होम मीटिंग करता, और ये लगभग सा मेरा डेली का था। उससे रिजल्ट क्या आया? धीरे धीरे हमारे 6-7 महीने बाद रोज शाम को 3-3, 4-4 एक तहसील हेडक्वार्टर में होम मीटिंग होने लग गई, और बहुत शानदार सा रिजल्ट आया। मेरे दोस्त, इस पे जितना जल्दी आ सकते हैं उतना जल्दी आ जाइए। होम मीटिंग, होम मीटिंग, होम मीटिंग। और चूंकि अब होम मीटिंग लॉकडाउन हटना शुरू हो गया है, आप जिस शहर में हैं उस शहर में अगर कोरोना का प्रकोप नहीं है, कंटेनमेंट जोन नहीं है, तो आप सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए और जो भी है सैनिटाइजर, फेस मास्क को ध्यान लगाते, उसको सरकार के नियमानुसार हमें होम मीटिंग पे फोकस देना चाहिए। अगर होम मीटिंग अभी संभव नहीं है तो सबसे बड़ी होम मीटिंग है वो है आज की जूम, आज का जूम। मेरे दोस्त, अगर आप लीडर हैं, लीडरशिप के गुण में आप निखार लाना चाहते हैं, बहुत जरूरी है, मेरा लास्ट टॉपिक है वो है जूम पे। मेरे दोस्त, आप अगर बड़ा करना चाहते हैं तो अगर आप वाइटल या रॉयल्टी पे भी है तो आपके मोबाइल में जूम की आईडी बनी होनी चाहिए, और आपको किसी के पास में भी बैठ के, जिसके पास में भी आप जाते हो, उसके मोबाइल को लेके उस मोबाइल में जूम डाउनलोड करिए और आप अपनी आईडी खोल के उसको जूम चलाना सिखा दीजिए। इतना काम करिए तो सही। जैसे ही हमें बताया जाता है कि आज ये प्रोग्राम, कल ये प्रोग्राम होने वाला है, हम फटाफट मैसेज कर देते हैं, व्हाट्सएप कर देते हैं, अपने दोस्तों को व्यक्तिगत भी करते हैं तो मैसेज कर देते हैं, लेकिन उनको फोन करते हैं जूम डाउनलोड कर लेना भैया। लेकिन सबसे बढ़िया लीडर का गुण ये होता है, वो एक इंसान के पास जाए, उसके मोबाइल पे जूम डाउनलोड करवाए और अपनी आईडी खोल के उसको चेक करवाइए कि ऐसे जूम खुलता है। बहुत सारे साथी मैंने देखा है, चेक किया है, आना चाहते हैं लेकिन जूम पे नहीं आ रहे। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उनको जूम ऑपरेट करना नहीं आता। आपने कहा, उन्होंने डाउनलोड भी कर लिया कि जैसे जूम खोलेंगे, जूम के सिमिलरली बहुत सारे जूम के आएंगे, और इसमें जूम जो जिसपे हम मीटिंग करते हैं वो खुले को जरूरी नहीं है। दूसरा, खुल भी जाए तो क्योंकि वो नया है, उसको ऑपरेट करना नहीं आता, आप फोन कर देते हो, फोन से नहीं होता मेरे दोस्त। आप उसके पास में जाइए, एक एक आदमी के मोबाइल पे जूम डाउनलोड करवाइए, एक एक आदमी के पास में बैठ के जूम कैसे खोला जाता है ये बताइए, प्रैक्टिकल करके बताइए, तब वो आपके साथ में आएगा। बहुत जरूरी है मेरे दोस्त, क्योंकि कल 7:45 पे इस जूम मीटिंग पे, इस जूम रूम पे बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, बहुत बड़ा जलजला आने वाला है। कल 7:45 को वो होने वाला है मेरे दोस्त, जो आज तक आपने नहीं देखा होगा, क्योंकि कल आदरणीय गुरुदेव का आज तक का सबसे अनोखा और सबसे विराट रूप देखने वाले हैं। मैं गारंटी और दावे के साथ कह सकता हूं, कल आप प्रोग्राम में आ जाएंगे, आपको लगेगा कि नहीं, मैं उस दोस्त को ले आता तो मजा आ जाता, भूल हो गई। मेरे साथियों, आपको सुबह से ही लग जाना है, एक साथी के पास जाना है, उसके मोबाइल को खोल के जूम डाउनलोड करवा के अपने चेकिंग करके उसको प्रैक्टिकल करवा देना है, क्योंकि कल हर हाल में हमें जूम रूम को हाउसफुल करना है। जूम रूम तो हाउसफुल होगा, हर हाल में होगा। बस अगर आप बड़ी तैयारी करेंगे तो आपके लोग ज्यादा बैठेंगे, आप में लीडरशिप का निखार आएगा, आप एक कदम आगे रहेंगे, आपकी टीम बदलेगी। और अगर आप हर हाल में इस व्यवस्था में शरीक नहीं होते हैं मेरे दोस्त, तो आपकी जगह कोई और ले लेगा। तय आपको करना है, तय आपको करना है कि आपने क्या करना है। अपना इनका कहना मानना है,
सिस्टम का कहना मानना है, सबसे एक कदम आगे रहना है। तो हमें जो मैंने बताया है इस पॉइंट पे हमें अमल करना होगा मेरे दोस्त। अगर उसके बावजूद भी अगर आप कहे इस कान सुनी उसका निकाल दी, तो आपकी इच्छा है मेरे दोस्त, आपकी इच्छा है। उसके अलावा कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। अगर आप लीडर हैं, लीडर बनना चाहते हैं, हकीकत में आप बहुत बड़ा रोल मॉडल बनना चाहते हैं, तो आप चेक करिए क्या आपको सभी उत्पादों का ज्ञान है। लीडर के लिए बहुत जरूरी है, हर एक उत्पाद का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं चलता अगर मैं परफेक्ट लीडर हूं और कोई प्रोडक्ट के बारे में मेरे को कोई पूछ ले तो मैं उसके बारे में ऐसा नहीं कहूंगा रुको भाई मैं मेरी अप्लायंस से पूछ के बताता हूं। अप्लायंस से अटेम्प्ट में पूछो, लेकिन हर प्रोडक्ट की जानकारी होनी चाहिए। क्या आप हमेशा ड्रेसअप में रहते हैं? लीडर के लिए बहुत जरूरी है, भीड़ से अलग दिखने के लिए बहुत जरूरी है कि जब भी आप किसी मीटिंग में जाओ या जूम रूम में भी आओ तो आप में एक निखार होना चाहिए। हमेशा प्रॉपर ड्रेसअप में होना बहुत जरूरी है। क्या आप 100% प्रोडक्ट को यूज करते हैं? लीडरशिप के लिए बहुत जरूरी है। आप दुनिया से एक कदम आगे रहना चाहते हैं, आप भीड़ से एक कदम आगे रहना चाहते हैं, आप हमेशा जीत की ओर अग्रसर रहना चाहते हैं, आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो मेरे दोस्त आज बिजनेस का 100% प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। कल नहीं, आज नहीं, अभी तुरंत इस व्यवस्था में आ जाइए मेरे दोस्त। दुनिया आपका इंतजार कर रही है, दुनिया आपको स्वागत करने के लिए तैयार खड़ी है। आपको लीडर बनने के लिए 100% प्रोडक्ट में आना चाहिए। जब तक अगर आप चेक करिए अपने आप को, अगर आप में 100% प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे हो तो लीडरशिप के गुण नहीं है मेरे दोस्त। लीडरशिप के गुण के लिए बहुत जरूरी है आपको 100% प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा। क्या आप कैंप लगाना जानते हैं? क्या आप बॉडी स्कैनर को रन करना जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो ये भी लीडर्स की निशानी, अच्छे लीडर्स की निशानी नहीं है मेरे दोस्त। आप सीखिए, तुरंत सीखिए। आपके पास में बॉडी चेकअप का जो है वो बॉडी स्कैनर होना बहुत जरूरी है। वो होगा तो कैंप लगाना सीखेंगे, कैंप लगाना सीखेंगे तो हम बड़ा कर पाएंगे। क्या आपने अपने टारगेट बना रखे हैं मेरे दोस्त? क्या आप जिंदगी में टारगेट लेके चलते हैं या क्या आपके जीवन में सपना है? लीडर हमेशा सपने के लिए जीता है, लीडर हमेशा सपने के लिए जीता है। अगर आपके जीवन में कोई टारगेट नहीं है, आपके जीवन में कोई सपना नहीं है, तो मेरे दोस्त आश्चर्य करने की आपको जरूरत नहीं है। आप जो काम कर रहे हैं उसको करते रहिए। अगर आपके सपने जिंदा है, आपके सपने अंदर से अंगड़ाइयां ले रहे हैं, तो बहुत जरूरी है आप उस सपने पे टिक जाइए, डट जाइए। अगर बात करते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है, कहीं आप फालतू बहस तो नहीं कर रहे क्या? लीडर के लिए बहुत जरूरी है। किसी के पास हम प्लान दिखाने जा रहे हैं, उसको अपना बनाने जा रहे हैं और उसके पास में जाके फालतू बहस शुरू कर दिया। वो मान लो कांग्रेस का है, आप बीजेपी के हैं, उससे चर्चा कर दी, आप बहस पे टिक गए। क्योंकि हम उसके घर पे जाना चाहते हैं, उसके घर में एंटर करना चाहते हैं, उसको अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहते हैं। तो दोस्त बहुत जरूरी है आप जितना जल्दी हो सके बहस से बचे, फालतू की बहस से। या यूं कहें, बिजनेसमैन की निशानी है, बिजनेसमैन कभी भी एक भी शब्द बिना मतलब का नहीं बोलता। आप उतना ही शब्द बोलो जिससे बिजनेस बढ़े, उसके अलावा एक भी शब्द नहीं बोलना है और नेगेटिव कभी भी नहीं बोलना है। और सबसे बड़ी चीज है, क्या आप अपलाइन को 100% फॉलो कर रहे हैं? क्या आप अपलाइन के कहे अनुसार चल रहे हैं? क्या लीडर का एक बहुत ही आवश्यक गुण ये भी है कि आप 100% लीडर आपकी सीनियर अपलाइन के हिसाब से चलते हैं तो डाउनलाइन आपके हिसाब से चलेगी। आपने मुझे ध्यान से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरा ग्रुप ऑफ बूस्टर्स यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके लाइक शेयर ज़रूर करिए। नमस्कार।